बात ये बीजेपी के लिए बहन जी कभी काम नहीं करी और ना कभी करती। अगर बीजेपी के लिए बहन जी काम करती ना तो आज ऐसे नहीं करती बहन जी। हर उसके टाइम पे इस्तीफा दे देती है बहन जी। लाल किले पर नीला झंडा, लाल किले पर नीला झंडा, करेगा एक दिन तुम्हें सलाम। वो तो मेरे साहब जी थे, नाम था जिनका काशी राम। भूल कोई भटकी नहीं है, काशी राम साहब के मिशन से नहीं भटकी है बहन जी, आज भी काम कर रही है। और बहन जी के साथ साथ और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। बात वही है कि हमारे लोग भटक रहे हैं, उनको दिखाया जाता है बोतल अद्दा पौआ, लेडीजों को दिखाया जाता है मंदिर मस्जिद, तो वो अपने चले जाती है मंदिर के बहकावे में आ जाता है। हाँ, उनमें बुद्धि है ही नहीं, पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, तो वह आते ही हैं उसमें बहकावे में। तो आज बहन जी ने जो अपना संबोधन दिया है तो क्या कहा बहन जी ने? बहन जी ने यही कहा है कि पार्टी मतलब जो है या हमारी वजह से समझ लो या मतलब कुछ कमियां की वजह से समझ लो, बहुत उसमें चली गई हैं और दोबारा से उनको खड़ी करने की कोशिश करो। अगर नहीं करेंगे तो हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो कारण क्या समझते हैं जो पार्टी डाउन गई है? बैटरी डाउन गई है, कारण कुछ भी नहीं है। देखो जो लोग हैं ना, जैसे बहन जी पर आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन जी 40 साल से संघर्ष कर रही है और आज भी संघर्ष कर रही है। वो 67-68 साल की हो गई है, आज भी संघर्ष कर रही है। तो हम जैसे लोग ही नहीं करते। संघर्ष कर रही है, घर में बैठी रहती है। घर में नहीं बैठी रहती बहन जी। अरे बहन जी ने तो बहुत संघर्ष करे। अब बहन जी जब बहन जी के इतने सारे बच्चे हो रहे हैं तो वे संघर्ष करेंगे, बहन जी संघर्ष करने लायक है। बीजेपी के लिए काम कर रही है, ये गलत है आपकी बात। ये बीजेपी के लिए बहन जी कभी काम नहीं करी और ना कभी करती। अगर बीजेपी के लिए बहन जी काम करती ना तो आज ऐसे नहीं करती बहन जी। हर उसके टाइम पे इस्तीफा दे देती है बहन जी। बाबा सुनो, दलितों के लिए, अपने समाज के लिए एक तो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था और एक बहन जी ने दूसरा काम किया था कि बहन जी ने इस्तीफा दिया था। वोट बैंक में तो दिखता नहीं है, वोट बैंक जीरो आ रहा, ग्राफ डाउन हो चुका है बिल्कुल। तो वोट बैंक तो जीरो आएगा जब उन्हें अद्धे पौवे में बिकने की लालच हो गया लोगों को। अद्धे पौवे में बिक जाते हैं तो वोट बैंक तो जाएगा ही। लेकिन जो पार्टी बहुजन समाज का भला करेगी तभी वो बहुजन समाज उसी को वोट देगा। बहुजन समाज समझ ही नहीं रहा है कि हमारा भला किसमें है और बुरा किसमें है। तो जब बहुजन समाज समझ जाएगा कि हमारा भला किसमें और बुरा किसमें है, क्या कांग्रेस उनका भला कर देगी? 70 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, उनने भला करा कांग्रेस ने? आरोप लगाया जाता है कि बहन जी काशीराम साहब के मिशन से भटकी। कोई भटकी नहीं है, काशीराम साहब के मिशन से नहीं भटकी है बहन जी, आज भी काम कर रही है। और बहन जी के साथ साथ और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। बात वही है कि हमारे लोग भटक रहे हैं, उनको दिखाया जाता है बोतल अद्दा पौआ, लेडीजों को दिखाया जाता है मंदिर मस्जिद, तो वो अपने चले जाती है मंदिर मस्जिद में। मंदिर में साहब ने कहा था संसद की ओर जाओ, पर लेकिन महिलाएं और दलित जो है अभी मंदिर की तरफ हैं। ये भी आपको बात माननी पड़ेगी। है, माननी क्या पड़ेगी? है 50% महिला अभी मंदिर की तरफ हैं। तो कैसे? तो हम तो साहब काशीराम के प्रमाण दिवस पे हम आए, उन्होंने इतना संघर्ष करा है। आप ये कह रहे हैं कि बोतल पौवे में बिक जाते हैं, मगर काशीराम साहब के समय पे क्यों नहीं लोग बिक पाए बोतल पौवे में? उनका ऐसा कौन सा कैडर था जो आपको? काशीराम साहब के उसमें टाइम पे नहीं बिक पाए। काशीराम ने जो उस टाइम लोग समझते थे, अब की जो जनरेशन है ना, उनको पकी पकाई मिल गई। जो संघर्ष करा हमारे बड़ों ने करा तो उनको अभी पकी पकाई मिल गई, तो उनको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो अब तो वो बिकेंगे ही, अद्धे पौवे में बिक जाते हैं। लोकसभा के चुनाव आए न पहले और अभी हरियाणा के चुनाव जो परिणाम आए हैं उसमें जीरो दिखाई दे रही है। जीरो दिखाई दे रही है, वो बात वो ठीक है आपकी। जब हमारा संगठन में चली जाती है बहन जी, हमारा वोट तो ले लेते हैं वो और अपना वोट ट्रांसफर नहीं करते, अपना वोट ट्रांसफर नहीं करते वो लोग। ये है बात। क्या कमी नजर आ रही है, क्यों जीरो होती जा रही है बीच में? कुछ कमी नहीं आ रही, आएगी फिर आएगी। हर पार्टी के आना जाना रहता है पार्टी का तो। और ये पार्टी कैसे आएगी? कल हरियाणा में बड़ी हार। भाई मेरी बात सुन लो, ये हमारी पार्टी कुछ नहीं है, हमारा संगठन है। ये हमारा संगठन जीत रहेगा। गठबंधन की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस जो संविधान बचाने की लड़ाई, जो असली दलित समाज है ना, वो ना किसी गठबंधन की तरफ जाएगा, ना किसी बीजेपी की तरफ जाएगा, ना कांग्रेस की तरफ जाएगा। वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है बहुजन समाज। वो संविधान उन्होंने लागू ही नहीं करा तो बचाएंगे कैसे? वो उन्होंने 70 साल में कांग्रेस ने कभी लागू ही नहीं करा तो वो चलेंगे कैसे? हमारे भोले भाले लोगों को ना
ऐसे लोग जो है ना वो भ्रमित कर लेते हैं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ। जब कोर्ट ने फैसला दिया, जब कहाँ संविधान गया था, कौन आया उसमें बताओ? तो रहे हैं मतलब बहुजन समाज इतना कमजोर है कि तुरंत उनके बहकावे में आ जाता है। हाँ, उनमें बुद्धि है ही नहीं, पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, तो वह आते ही हैं उसमें बहकावे में। ऐसा साक्षरता की कमी होगी तो फिर वो तो दिखाई देगी। और सुनिए, मैं एक साहब कांसीराम के लिए एक छोटा सा 2 लाइन का एक छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ। ये जो जितना साहब कांसीराम ने संघर्ष करा है, और साहब कांसीराम को आज भी भूल नहीं पा रहे दुनिया। देख लो कैसी कितना लोग आए हुए हैं। भूल नहीं पाएगी दुनिया, कर गए जग में ऐसा काम। वो तो मेरे साहब जी हैं, नाम था जिनका कांसीराम। काम बचा था बाबा साहब, था जो भी पूरा कर दी। घर से निकल कर पैदल चल कर मुर्दों में भी जान भर दी। भूल नहीं पाएगी दुनिया। नींद नहीं आँखों में उनके, चलता था ऐसा सपना। नींद नहीं आँखों में उनके, चलता था ऐसा सपना। एक दिन भारत में भी होगा बहुजन का शासन अपना। डियस्पोरे की रचना करके बाम से विनिर्माण किया, बाम से विनिर्माण किया। बीएसपी को न्यूतन शक्ति बहुजन में प्रचार किया। जगा के सोती कौम को साहब, जगा के सोती कौम को साहब, दे गए हमको मुकाम। वो तो मेरे साहब जी थे, नाम था जिनका कांसीराम। भूल नहीं पाएगी दुनिया। पकड़ के उंगली बहन माया की, राजनीति सिखला करके। पकड़ के उंगली बहन माया की, राजनीति सिखला करके। बीएसपी की डोर को उनके हाथों में पकड़ा करके। कहा था उनको भूल न जाना बाबा साहब का नारा, बाबा साहब का नारा। बिछड़ न जाए टूट न जाए भारत में भाईचारा। लाल किले पर नीला झंडा, लाल किले पर नीला झंडा, करेगा एक दिन तुम्हें सलाम। वो तो मेरे साहब जी थे, नाम था जिनका कांसीराम। भूल नहीं पाएगी दुनिया। जय भीम, जय भारत।